उत्तर प्रदेश में सपा को कम, बीजेपी को ज्यादा नुकसान। 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम कटौती को लेकर उठे सवाल अब सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखे जाने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सामने आए जिलावार आंकड़ों ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया न रहकर सियासी बहस का केंद्र बन गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में बाकी सीटें गई थीं। अब जब मतदाता सूची के नाम कटौती के आंकड़े सामने आए हैं, तो ये देखने की कोशिश हो रही है कि किन इलाकों में कितने वोट कटे और इसका असर किस पार्टी पर ज्यादा पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी की जीत वाले जिलों की बात करें तो यहाँ मतदाता सूची से नाम कटौती का प्रतिशत आमतौर पर 15 से 25% के बीच नजर आता है। कन्नौज, मैनपुरी, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, बदायूं जैसे जिलों में ये कटौती 15 से 21% के बीच रही। हालांकि कुछ जगह जैसे लखनऊ जिले की मोहनलालगंज सीट में ये आंकड़ा 30% तक पहुंच गया, जो चौंकाने वाला है। इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि सपा के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की जीती हुई सीटों वाले जिलों में नाम कटौती का स्तर कई जगह इससे ज्यादा दिखाई देता है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहरी और अर्ध शहरी जिलों में 20 से 30% तक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। गाजियाबाद में करीब 29% और लखनऊ में 30% नाम कटना इस बात की ओर इशारा करता है कि शहरी इलाकों में मतदाता सूची का बड़ा पुनरीक्षण हुआ है। यहीं से सियासी बहस तेज हो जाती है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का असर खास समुदायों और वर्गों पर पड़ा है, जिससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किसे नुकसान और किसे फायदा हुआ? आपको बता दें कि केवल प्रतिशत देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। असली तस्वीर तब सामने आएगी जब ये पता चलेगा कि किस इलाके में किस पोलिंग बूथ पर किस समुदाय और किस सामाजिक वर्ग के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं। अगर कटौती सभी वर्गों में समान रूप से हुई है तो इसका असर सीमित हो सकता है, लेकिन अगर किसी खास समूह पर ज्यादा असर पड़ा है तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुकाबला लोकसभा की तुलना से ज्यादा स्थानीय मुद्दों और बूथ स्तरीय गणित पर निर्भर करता है। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में हजारों वोटरों के नाम कट चुके हैं और वे दोबारा जुड़ नहीं पाए तो इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ सकता है। फिलहाल इन आंकड़ों ने सपा और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सपा के सामने चुनौती है कि वह अपने संभावित वोटरों को दोबारा सूची में जुड़वाएं, जबकि बीजेपी को यह समझना होगा कि ज्यादा कटौती वाले शहरी इलाकों में उसका कोर वोट बैंक कितना सुरक्षित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटर लिस्ट की यह कवायद 2027 की सियासत में बड़ा फैक्टर बन सकती है, लेकिन असली फैसला तो जमीन पर होने वाले असर और आने वाले महीनों की राजनीतिक रणनीति से ही तय होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।